इमेजिन करो एक ऐसी सुबह जहाँ हवा में ही कुछ अलग बात हो, एकदम साफ और ब्राइट धूप, और पूरे वर्ल्ड की नज़रें सिर्फ एक जगह पर हैं, साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया सिटी पर। पता है क्यों? क्योंकि सालों से ये सिटी वाइट सुप्रीमेसी का सबसे बड़ा सेंटर रही है। पर आज ये पूरी जगह रेनबो की तरह कलरफुल दिख रही है। 140 से ज़्यादा कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक एल्डरली पर्सन पोडियम की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ उनकी बेटी ज़नानी भी है। इनका नाम है नेल्सन मंडेला। और जैसे ही वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट की तरह ओथ लेते हैं, यानी कि शपथ लेते हैं, उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. पर एक इंसान जो 30 साल तक जेल में बंद था, वो प्रेसिडेंट कैसे बना? चलिए चलते हैं उनकी इसी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर। स्टूडेंट्स, मंडेला के इस जीत को समझने के लिए पहले हमें उस विलन के बारे में समझना पड़ेगा जिनसे वो लड़ रहे थे। उस पॉलिटिकल सिस्टम का नाम था अपार्थाइड। ये एक ऐसा सिस्टम था जो लोगों को उनके स्किन कलर के हिसाब से सेपरेट कर देता था। 20th सेंचुरी की शुरुआत में गोरों ने इसे बनाया था और ये दुनिया का सबसे क्रूअल सिस्टम था। मंडेला ने इसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा है। अगर आप ब्लैक हैं तो आपके पास कोई राइट्स नहीं थे। मंडेला कहते हैं कि अपार्थाइड की इस पॉलिसी ने उनके देश पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ा है जिसे भरने में कई जनरेशन्स लग जाएंगे। पर इस जुल्म का एक अच्छा असर भी हुआ। इसी ऑपरेशन ने साउथ अफ्रीका को ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसुलू जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले हीरे जैसे लोग दिए। पर पता है, मंडेला बचपन से ही रिबेल नहीं थे। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब था अपनी माँ के झोपड़ी के पास खेत में दौड़ना और साफ नदियों में तैरना। जब तक वो रूल्स मान रहे थे वो फ्री थे। फिर जब वो कॉलेज गए तो उनके सिर्फ ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए थी, यानी टेम्परेरी रात को बाहर रुकने की आज़ादी, जो पसंद हो वो पढ़ने की आज़ादी। लेकिन जब वो बड़े होकर जोहान्सबर्ग सिटी आए तब उन्हें रियल झटका लगा। उन्हें समझ आया कि उनका बचपन का फ्रीडम तो सिर्फ एक धोखा था। उन्होंने देखा कि उनकी और उनके जैसे दिखने वाले हर ब्लैक इंसान की आज़ादी छीन ली गई थी। बस इसी रियलाइजेशन ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहाँ से एग्जाम का एक छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की 2 लाइफ ड्यूटीज होती हैं जिसे वो ट्विन ऑब्लिगेशंस कहते हैं। पहली ड्यूटी आपकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों के लिए, और दूसरी ड्यूटी आपके देश और आपके लोगों के लिए। लेकिन अपार्थाइड के टाइम पर दोनों ड्यूटीज पूरी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अगर कोई ब्लैक पर्सन अपने देश के लिए कुछ करता तो गवर्नमेंट उसे पकड़कर उसकी फैमिली से दूर फेंक देती थी। आज़ादी की इसी भूख ने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को बेघर करके एक सन्यासी की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। और हाँ, मंडेला एक और बड़ी बात कहते हैं, जो इंसान दूसरों की आज़ादी छीन रहा है यानी ऑप्रेसर, और जिसकी आज़ादी छीनी जा रही है यानी ऑप्रेस्ड, दोनों ही आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि जुल्म करने वाला खुद नफरत की जेल में बंद होता है। जुल्म करने वाला नफरत के जेल में यानी
नैरो माइंडेडनेस यानी हेट्रेड, इस तरह की जेल में बंद होता है। मंडेला ये अकेले नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि वो उन सभी ब्रेव पैट्रियट्स के सैक्रिफाइस का रिजल्ट हैं जो उन्हें पहले जा चुके थे, जो उनसे पहले जा चुके थे, और उन्हीं लोगों से मंडेला ने करेज का रियल मतलब सीखा था। एग्जाम के लिए ये पॉइंट हमेशा पूछा जाता है। मंडेला कहते हैं कि करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है, बल्कि फियर के ऊपर जीत पाना है। ब्रेव आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर को हरा देता है। जेल के उन डार्क डेज में भी जब उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था, तब जेल के गार्ड्स की आंखों में वो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखते थे। उनको एक सेकंड के लिए भी उनको अगर ये दिख जाता, यानी इंसानियत की झलक उन्हें दिख जाती थी, और वही एक सेकंड उन्हें होप देता था। उनका मानना था कि नफरत लोग सीखते हैं, और अगर वो नफरत सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार ह्यूमन हार्ट में यानी इंसानी दिल में ज्यादा नेचुरली आता है। तो चलिए वापस चलते हैं उसी 10 मई 1994 के दिन पर, जब आसमान में फाइटर जेट्स रोरिंग कर रहे थे। तब टॉप मिलिट्री जनरल्स आकर प्रेसिडेंट मंडेला को सल्यूट करते हैं। मंडेला स्माइल करते हुए याद करते हैं कि कुछ साल पहले तक ये वही जनरल्स थे जो उन्हें सल्यूट नहीं बल्कि अरेस्ट करते थे। समय बदल चुका था। वीडियो के एंड में सभी लोग मिलकर 2 अलग अलग नेशनल एंथम एक साथ गाते हैं। मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की असली दौलत उनके डायमंड्स नहीं हैं, बल्कि वहाँ के सच्चे और अच्छे लोग हैं। नेल्सन मंडेला की स्टोरी हमें सिखाती है कि इंसानियत की आग को छुपाया तो जा सकता है, पर उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।